एक चतुर्भुज के कोण आपको दे रखे हैं 3:5:9:13 के अनुपात में है। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको अनुपात में दे दे तो आपको क्या करना है, उनके पीछे x लगा देना है। तो माना चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3x, 5x, 9x और 13x है। और अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी इन चारों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है ना, जब इन चारों का योग करूँगा तो 360 के बराबर आएगा। तो प्रश्नानुसार 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 कितने हो गए टोटल, देखिए 3 और 5 8, 8 8 16 17 हो गए। यहाँ पे 17 3 20 और 30 यानी 30x बराबर 360 डिग्री। 30 इधर गुणा में उधर भाग में, तो x बराबर 360 बटा 30, 0 से 0 कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी x का मान कितना है आपके यहाँ पे 12 आया। ठीक है ना, कितना है x का मान यहाँ पे 12 आया। ठीक है, तो देखिए पहला कोण कितना है, पहला कोण वो है आपके 3x यानी 3 × 12, 12 को 3 से गुणा किया तो 36 डिग्री। पहला कोण है आपके 36 डिग्री का। उसके बाद देखिए दूसरा है आपके 5x यानी 5 × 12 यानी 60 डिग्री। उसके बाद तीसरा कोण, तीसरा कितने का है 9x, तो 9 × x यानी 9 × 12, तो ये हो गया आपके 108 डिग्री। उसके बाद चतुर्थ कोण कितने का है 13x यानी 13 × x, 13 × 12 कितना होते हैं 156, यानी जो चौथा कोण होगा वो कितने का होगा 156 डिग्री का। तो ये चतुर्भुज के कोण होंगे। तो चतुर्भुज के कोण क्रमशः 35 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री और 156 डिग्री, ये होगा इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर है 2, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो OA बराबर 3 सेंटीमीटर और OD बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो AC और BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज कैसा होता है आपके सामने यहाँ पे देख लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना, ये होता है आपके समांतर चतुर्भुज। इसका नाम है A, B, C और D। इसमें विकर्ण है AC, इसका नाम AC है। तो A, B, C और यहाँ ऐसे दे देते हैं D। ठीक है ना, A, B, C, D। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये B, ये C और ये D। इसमें विकर्ण AC है, यानी ये वाला विकर्ण AC और BD ये वाला विकर्ण, ठीक है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, यानी काटते हैं। कौन से बिंदु पे, O बिंदु पे, इसका नाम O है। तो OA की लंबाई है 3 सेंटीमीटर और OD की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो आपको
AC यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और BD यहाँ से यहाँ तक यानी दोनों विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना, यानी ये वाला और ये वाली बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है, यानी जो विकर्ण है ये एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। कौन से चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज में। तो देखिए ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 2। यानी जैसे BD में देख रहा हूँ तो BD का मान क्या हो जाएगा? BD किससे बनती है? BO से प्लस OD से। ठीक है, तो BD की लंबाई कितनी आ जाएगी? AO, ये भी 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 2। तो BD की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। इसी तरह AC किससे बनती है? OA प्लस OC। आपको OA की लंबाई दे रखी है 3 तो OC भी कितनी होगी? 3, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो AC की लंबाई कितनी आ गई आपके यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है 3, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, क्या ये कथन सत्य है? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है, आपको बताना है कि इसके जो विकर्ण हैं वो जब काटते हैं परस्पर वो लंब होते हैं या नहीं, ये आपको बताना है। तो जैसे ये 2 विकर्ण हैं तो यहाँ पर ये जो कोण बनती है 90 डिग्री के है या नहीं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ना कि ये 90 डिग्री के बनते हैं। 90 डिग्री के कोण बनते हैं समचतुर्भुज में। तो ये कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर है 4, क्या कोण 110 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 95 डिग्री किसी त्रिभुज के कोण मतलब चतुर्भुज के कोण हो सकते हैं? अब आपको क्या बताएं कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी 4 कोण, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इन चारों का योग 360 होता है। अब यहाँ पे आपको 4 कोण दे रखा है, अगर इन चारों का योग 360 डिग्री होगा तो ये इस चतुर्भुज के 4 कोण हो सकते हैं। अगर 360 से कम हो गया एक भी या एक भी ज़्यादा हो गया तो ये कोण नहीं हो सकते। तो इन चारों को जोड़ते हैं, 110 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 95 बराबर 360। अब यहाँ पे देखिए ये हो गए 0 0 0 5, उसके बाद 1 8 9 16 और आपके हो गए यहाँ पर 25, फिर 2 और 1 3, 355 डिग्री, जो कि बराबर नहीं है 360 डिग्री के। अगर 360 आता तो ही ये कोण होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये चारों एक चतुर्भुज के कोण नहीं हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, क्या किसी चतुर्भुज के सभी कोण अतिकोण हो सकते हैं? कोई एक चतुर्भुज है उसके सभी कोण अतिकोण। अतिकोण का मतलब क्या होता है? अधिक कोण, उसका मतलब होता है 90 डिग्री से तो ज़्यादा
और 180 डिग्री से कम के बीच का कोण, यानी 91 से ज़्यादा, 91, 92 और 180 से कम हो सकते हैं क्या? चारों कोण। एक समांतर चतुर्भुज है, इसके चारों कोण क्या? अधिकोण। अधिकोण का मतलब ये 91, ये भी 91, ये भी 91, ये भी 91, चारों कोण अधिकोण हो सकते हैं क्या? तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर इनका योग 360 डिग्री आ जाएगा तो ये बन जाएंगे। अगर 360 से ज़्यादा है तो ये नहीं बनेगा। तो 91 प्लस 91 प्लस 91 प्लस 91, 90 90 हो गए 180, 180 और 180, 360, फिर 1 1 1 1, यानी 364 डिग्री हो रहा है, जो कि 360 डिग्री से अधिक है। इसका मतलब चतुर्भुज के सभी कोण अधिकोण नहीं हो सकते। सभी कोण क्या नहीं हो सकते? अधिकोण नहीं हो सकते। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री है और अन्य तीनों कोण बराबर है। तो तीनों कोण जो बराबर कोण है उसमें से प्रत्येक कोण आपको ज्ञात करना। ठीक है, एक ये चतुर्भुज है आपके सामने ऐसा, ठीक है, उसमें एक कोण 108 डिग्री का है, बाकी तीनों बराबर है। मान लेता हूँ x x x, तीनों कोण का मान x x है क्योंकि बराबर है। तो हम इसका नाम दे दिया a b c और d। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब क्या होगा? इन चारों का योग 360 होगा, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इन चारों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 108, फिर ये x प्लस x प्लस x, क्योंकि तीनों बराबर है, x x x, उसके बाद 360, ये 108 उधर जाएगा तो माइनस का, और ये 1x 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 कितना होगा? 3x बराबर 360 माइनस 108, तो 3 इंटू x बराबर 0 में से 8 गए तो 2, 5 में से 5 और यहाँ 2, 252। ठीक है, अब 3 इधर गुणा में उधर भाग में है, तो x बराबर 352 यानी 252 बटा 3, यानी 24 और 1 4 12, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 84 डिग्री, यानी 84 डिग्री प्रत्येक कोण है। तो चतुर्भुज का जो प्रत्येक कोण का मान आएगा वो किसके बराबर होगा? 84 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर है 7, एक ABCD एक समलंब है, यानी समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, और कोण A बराबर कोण B 45 डिग्री है। इस समलंब के कोण A मतलब कोण C और कोण D ज्ञात करना। ठीक है ना, तो एक ये समलंब चतुर्भुज है कुछ इस तरह का। ठीक है, उसमें कौन नाम क्या है इसका? ABCD, ABCD, और AB समांतर हैं BC के, ये दोनों क्या हैं? समांतर हैं। उसके बाद कोण A है 45 डिग्री और कोण B भी कितना है? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो आपको कोण C और कोण D का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए ये दो समांतर रेखा ऐसे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोण C का मान ज्ञात कर रहा हूँ। तो ये दो समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा है, तो आपको पता है कि तिर्यक रेखा के एक की ओर बनने वाले कोण का मान कितना होता है? दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर इन दोनों का योग कोण B प्लस कोण C, यहाँ पे कोण B प्लस कोण C, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। क्यों? कोण B प्लस कोण C क्यों होगा 180? तो तिर्यक रेखा के एक ही
और बने अते कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, यानी ये तिर्यक रेखा है, इसके दोनों ओर एक की ओर बढ़ने का मतलब है इन दोनों का योग 180 डिग्री है। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर इनका एक 180 डिग्री होगा, बराबर 180। तो कोण बी का मान 45 है, प्लस कोण सी का मान याद करना है, तो 180 डिग्री 45 इधर आएंगे, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 45, तो कोण सी बराबर आपके आ गया 135 डिग्री। कितना आ गया? 135 डिग्री आ गया, ये आ गया 135 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए, इसी तरह ये दो समांतर रेखा हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तो कोण ए प्लस कोण डी भी बराबर होंगे, मतलब ए प्लस बी, ए और डी का मान भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण डी, इसका मान भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक की ओर बढ़ने वाले अंत्य कोण है। तो कोण ए का मान दे रखा आपको 45 प्लस कोण डी बराबर 180, इधर आएगा 45, तो कोण डी बराबर 180 माइनस 45 डिग्री, तो कोण डी का मान कितना हो गया? 135 डिग्री। एक समांतर चतुर्भुज के एक अधिक कोण के शीर्ष से खींचे गए उस समांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष लंबों के बीच का कोण 60 डिग्री है। तो इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है कुछ इस तरह का, ठीक है ना। तो आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये एक चतुर्भुज दे रखा है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज के एक अधिक कोण शीर्ष, तो इसका नाम देता हूँ मैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। और इसके शीर्ष लंब में, यानी ये आपको शीर्ष लंब खींचा गया है इस तरह का, ये इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, और उन दो शीर्ष लंबों के बीच का कोण 60 डिग्री है। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए इसका मतलब ये 60 है, ये 60 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180, यानी कोण ए प्लस डी, या कोण ए प्लस बी, या कोण बी प्लस सी, या कोण सी प्लस डी, यानी एक भुजा पे बनने वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देख लीजिए क्यों होता है कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किस में होता है? समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो इन दोनों कोणों का योग है ए और बी का, इनका योग 180 डिग्री होगा। अब आपको बी का मान दे रखा है, तो बी की जगह रखेंगे 60 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर 180 माइनस 60 डिग्री, तो कोण ए बराबर 120 डिग्री। तो यहाँ पर कोण ए का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। अब ये 60 है, ये भी 60 हो गया, ठीक है। तो कोण ए का मान कितना आ गया? 120 डिग्री। तो अब कोण सी का मान भी 120 डिग्री होगा। क्यों होगा? कोण ए बराबर कोण सी भी होता है। क्यों होता है कि समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, यानी सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। तो इसका मतलब ये ए 120 डिग्री है, तो कोण सी भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो यहाँ पे कोण सी का मान भी कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। और यहाँ पे कोण डी आपको दे रखा है
60 डिग्री और कोण सी आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो ये चारों कोण आ गए, कोण ए बी है यहाँ पे, ये बी सी और डी, ये इस चतुर्भुज के चारों कोण होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 9, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण। अब एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास ए बी सी डी, तो हम सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज है, ये इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी और डी के विकर्ण ए सी पर, ये विकर्ण है ए सी। कौन सा विकर्ण है ये? ए सी। तो ये विकर्ण है आपके ए सी विकर्ण। ठीक है, ये ए सी है, पर बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है, ये विकर्ण है आपके ओ इस प्रकार स्थित है कि ये एक बिंदु ई स्थित है और एक बिंदु एफ स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि ए ई ये वाली और सी एफ ये दोनों लंबाई में बराबर है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई में बराबर है। तो दर्शाइए कि बी ई डी एफ, यहाँ पे बी एफ है, बी एफ डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है दिया हुआ। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर? तो एक ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तथा बिंदु ई तथा एफ विकर्ण ए सी पर स्थित है। यानी ए ई बराबर सी एफ, ए ई बराबर सी एफ। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि बी एफ डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। यानी बी और ये यहाँ पे एफ, उसके बाद ये वापस डी और उसके बाद ये ई और ये वापस बी, ये एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है? जो अंदर वाला बन रहा है ये एक समांतर चतुर्भुज है नहीं है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे रचना क्या करनी है? रचना बी डी को मिलाया, जो ओ बिंदु पर काटती है। मैंने क्या किया? इस बी डी को मिला लिया, ये मैंने रचना की। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या शर्त है, अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो इसकी क्या शर्त है कि इसके दोनों विकर्ण बराबर दोनों भागों में काटेंगे। तो ये तो देखिए दोनों काट रही हैं, इस बड़े वाले समांतर चतुर्भुज का विकर्ण है ये बी डी, तो इसका मतलब ये तो दोनों आपस में काट रहे हैं। बी ओ बराबर ओ डी, ये तो बराबर है क्योंकि ये तो इसके पहले ये आपको दे रखा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ये तो पहले से एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके विकर्ण आपस में काट रहे हैं, दोनों समद्विभाजित हो रहे हैं, तो ये और ये बराबर है। अब आपको सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है उत्पत्ति, यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं
ये जैसे ये एक बड़ा वाला समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके दो विकर्ण हैं बी और डी और ए और सी, तो ये बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लेकिन ए ओ और ओ सी तो बराबर है और ओ बी ओ डी और बी ओ ये बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज दे रखा आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ओ ए बराबर है ओ ए बराबर है ओ सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है ना। अब मेरे को ज्ञात करना ये वाला ओ ई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना मेरे को? ओ ई। तो ओ ए में से अगर मैं ए ई घटा दूंगा, क्योंकि दोनों में बराबर है, तो ओ ई घटा देता हूँ मैं, तो ओ ए में से मैं ओ ए एफ, ये क्या है? ए ई है, ए ई है, इसको घटा देता हूँ, फिर बराबर ओ ए। टोटल कितना है? ओ ए। उसमें से अगर मैं ए ई को घटा देता हूँ, उसके बाद ओ सी है यहाँ पे, इसमें से मैं सी एफ को घटा देता हूँ। किसको घटा देता हूँ? सी एफ को। जब मैं ओ ए को ओ ए में से ओ ई घटा रहा हूँ तो पीछे ये बच रहा है। क्या बच रहा है आपके यहाँ पर? ओ ई। ठीक है। और जब ओ सी में से मैं ये घटा रहा हूँ सी एफ, तो ये बच रहा है ओ एफ। लेकिन ये दोनों बराबर आ गए। यहाँ पे देख ली, दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। इसका मतलब ओ ए बराबर ओ एफ, ये भी बराबर है। ठीक है। और पहले दे रखे हैं, और पहले ही दे रखे आपको ओ डी बराबर ओ बी है। तो ये जो अंदर वाला ये है समांतर चतुर्भुज बी एफ डी ई, ये दोनों ये विकर्ण है, एक तो बी डी और ये ई एफ, ये और ये बराबर हो गए आपके। यहाँ पे देख लीजिए ओ ई बराबर ओ एफ आ गए यहाँ पे, और ये ओ डी बराबर ओ बी है। तो इसका मतलब ये एक अंदर वाला समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है ना। इससे सिद्ध होता है कि बी ई, ये बी ई डी एफ या बी एफ डी ई एक समांतर चतुर्भुज है। चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए क्यू और सी पी क्रमशः कोण ए, ये जो ए क्यू और ये जो सी पी, ये जो है दो रेखाएं, ये ए और सी को समद्विभाजक करती है, मतलब दोनों कोणों को समद्विभाजक करती है। यानी ये वाला और ये वाला बराबर है, और ये वाला और ये वाला क्या है? बराबर है। ठीक है ना। तो सिद्ध कीजिए कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या है? दिया हुआ क्या आपको यहाँ पर? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और ए क्यू और सी पी क्रमशः कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजक करते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। अब आप आगे देखिए यहाँ पर उपपत्ति। अब समांतर चतुर्भुज है,
तो ये देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो सर्वांग यहाँ पे क्या करना है मेरे को, ये जो त्रिभुज है ये बन रहे और ये मेरे को पता करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी आमने सामने की भुजा और ये भुजा मेरे को क्या करनी है, बराबर करनी है। क्या करनी मेरे को यहाँ पे, बराबर करनी है। यानी एक क्यू समांतर किसके करनी है, पीसी के। किसके करनी, एक क्यू समांतर पीसी के, और एक क्यू करनी है मेरे को क्यू एफ के। अगर दोनों भुजा समांतर या बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर और लंबाई में क्या, लंबाई में बराबर और समांतर होती है, ठीक है। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज तभी होगा इनकी जो भुजा की लंबाई बराबर और ये समांतर होगी तब। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोण ए, ये पूरा कोण ए ये किसके बराबर है, कोण सी के बराबर। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मेरे को ये वाली बराबर करनी है, तो सबसे पहले ये वाली मेरे को ज्ञात करनी है, ए पी और क्यू एफ मेरे को ज्ञात करनी। तो ये भी मेरे को पता होनी चाहिए। अब ये मेरे को पता नहीं है, तो सबसे पहले ये मेरे को पता करनी है ये कितनी है, दोनों बराबर है या नहीं है। तो इनको पहले मेरे को इन दोनों को सिद्ध करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप त्रिकोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी बराबर क्यों है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। ए बराबर है कोण सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। अब मेरे को इसका नाम दे दिया मैंने, एक, ये दो, ये तीन, ये चार। अब क्या करना मेरे को, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करने हैं। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीज़ बता दूंगा बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। तो यहाँ पे देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, क्योंकि और आपको ये पता कोण ए और सी बराबर है, तो ये वाला कोण ये मान लीजिए 50 डिग्री का, ये भी 50 डिग्री का, ठीक है। तो इसके दोनों समद्विभाजित हो रहे हैं, तो ये भी 25 का होगा, ये भी 25 का होगा, और ये 50 का, और ये बराबर है। तो ये पूरा देखिए, ये पूरा ए 50 का है, पूरा सी 50 का है, क्योंकि ए और सी 50 के क्यों होते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ए बराबर सी, मान लीजिए यहाँ पे ए 50 डिग्री का है और सी भी 50 होगा, क्योंकि ए और सी बराबर होते हैं। अब यहाँ ए के दो बराबर भाग हो रहे हैं, यानी कोण एक और कोण दो बराबर है, तो ये 25, ये भी 25, तो ये भी कितने होंगे दोनों, 25 25। तो कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण तीन बराबर कोण चार, यानी ये चारों कोण क्या हैं, यहाँ पर बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस त्रिभुज से मैं ये कोण ले रहा हूँ, कौन सा त्रिभुज, कोण एक। कौन सा त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, कोण एक, यानी कोण ए का मैं आधा कर रहा हूँ बराबर कोण सी का भी आधा कर रहा हूँ। तो कोण एक का जब आधा कर रहा हूँ तो कौन सा ले रहा हूँ मैं, कोण एक, क्योंकि मेरे को ये त्रिभुज चाहिए। और जब कोण सी का आधा कर रहा हूँ तो कौन सा कोण लूँगा, कोण चार, क्योंकि चारों कोण आपस में बराबर है। कोण ए वे सी के समद्विभाजक है, बराबर ये लिख दिया मैंने। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए कोण एक बराबर कोण चार है। अब आपको ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बताना है, तो त्रिभुज ए डी क्यू वे त्रिभुज ए डी क्यू और त्रिभुज आप ले लीजिए ये पी बी क्यू या बी पी, त्रिभुज बी पी ये सी में तीन चीज़ आपको सिद्ध करनी है। तो देखिए ये दोनों बराबर है, कोण एक बराबर कोण चार, इस त्रिभुज में कोण चार और इस त्रिभुज में कोण एक, ये हमने पहले सिद्ध कर लिया। तो कोण एक, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण एक। तो कोण एक बराबर कोण चार, इसका समीकरण एक से। उसके बाद ये वाला, एक तो कोण एक बराबर कोण चार हो गया। उसके बाद ये आपके ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख
भुजा समान होती है। यानी जो ये बाहर वाला समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसकी आमने सामने की भुजा समान है तो ए बी बराबर बी सी। अब यहाँ पे कोण डी बराबर कोण बी भी होगा, कोण बी बराबर कोण डी भी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नियम अतः कौन सा नियम लगा यहाँ पे, कोण भुजा कोण, ये कोण आ गया यहाँ पे, ये भुजा ये कोण, यानी ए एस ए नियम से त्रिभुज ए डी क्यू सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी पी सी। अब यहाँ पे सर्वांग सम है, यानी त्रिभुज के संगत भाग, त्रिभुज के संगत भाग समान हैं तो सभी भुजा भी समान हैं। यहाँ पे जो समान है, संगत भाग हमने समान कर ली तो सभी भुजा समान होगी। अब इस त्रिभुज में ये डी क्यू भुजा किसके बराबर होगी, पी बी के, तो अतः डी क्यू भुजा पी बी के। ठीक है, डी क्यू भुजा किसके बराबर होगी, पी बी के। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने दे दिया इसको समीकरण 2। अब ये वाली भुजा मेरे को कौन सी ज्ञात करनी है, आपको ए पी करना है। कौन सी ज्ञात करनी है मेरे को, ए पी ज्ञात करनी है मेरे को। तो ए पी कैसे ज्ञात होगी कि ए क्यू में से ए क्यू, ये ए बी में से मेरे को ज्ञात करनी है। ए बी में से ये अगर पी बी घटा देता हूँ, ए बी में से क्या घटा देता हूँ मैं, पी बी। फिर उसके बाद बराबर ऊपर देखिए डी सी में से मैं ये डी क्यू घटा देता हूँ, डी सी में से डी क्यू घटा देता हूँ तो क्या बच रहा है, जब मैं ए बी में से ये पी बी घटा रहा हूँ तो ये बचेगी ए पी या ए पी बचेगी, बराबर डी सी, ये डी सी ऊपर वाली है, डी सी इसमें से मैं डी क्यू घटा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये वाली, तो क्या बचेगी, क्यू सी बचेगी। क्या बचेगी यहाँ पे, क्यू सी बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे और दोनों समांतर भी होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों समांतर भी होगी, क्योंकि ये दोनों भुजा समांतर हैं। ये दोनों भुजा क्या हैं, समांतर है। ये जो डी सी और ए बी, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर और समान है, तो इसका मतलब ये इसके ही भाग हैं, ए पी और क्यू सी इसके भाग है। तो यहाँ पे जो ए बी समांतर है डी सी के, तो ए पी समांतर होगी क्यू सी के। तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर लिया कि ए पी और क्यू सी समांतर हैं और ये दोनों भी बराबर है, कौन सी, ए क्यू और पी सी। ठीक है, तो इसका मतलब आपने सिद्ध कर दिया कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। चित्र में ए बी सी डी और ए एफ ई बी समांतर चतुर्भुज हैं, यानी आपको ए बी सी डी और ए एफ ई बी ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। तो सिद्ध कीजिए कि सी डी ए एफ ई समांतर चतुर्भुज हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या दे रखा है, दिया हुआ ए बी सी डी
और ए एफ ई बी समांतर चतुर्भुज है। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि सी डी एफ या ई, या इसको दे दे सी डी एफ ई समांतर चतुर्भुज है। यानी ये एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा? सी डी एफ ई। यहाँ पे उपपत्ति देखिए, उपपत्ति यहाँ पे देखिए, सबसे पहले चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, चतुर्भुज ए बी सी डी में। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी आमने सामने की भुजा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पे दे रखा है, तो इसकी आमने सामने की भुजा समांतर और लंबाई में क्या होगी? समान। यानी ए बी बराबर होगी किसके? सी डी के। वे ए बी समांतर होगी किसके? सी डी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया ए बी बराबर सी डी। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कौन सा? ए एफ ई बी, ए एफ ई बी में। अब ए एफ ई बी एक समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा और ये भुजा समांतर और बराबर होगी। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा समांतर और बराबर होगी। तो ए बी बराबर होगी एफ ई के, ए बी बराबर होगी एफ ई के। वे ए बी जो है वो समांतर होगी किसके? एफ ई के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ? सी डी से। तो इसका समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 व 2 से ए बी बराबर सी डी और ए बी बराबर ई एफ, यानी यहाँ ए बी बराबर सी डी बराबर एफ ई दे रखा है। ए बी बराबर सी डी और ए बी बराबर ई एफ, यानी ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। और इसी तरह वे ए बी समांतर सी डी और इसके समांतर है वापस एफ ई, यानी ये तीनों बराबर है, ये तीनों समांतर है। तो यहाँ पे देखिए सी डी समांतर होगी किसके? एफ ई के। सी डी बराबर होगी एफ ई के, वे सी डी समांतर होगी एफ ई के। तो ये दोनों बराबर और समांतर है, ये दोनों बराबर और समांतर है। कौन सी? सी डी ई एफ। सी डी ई एफ चतुर्भुज में ये दोनों बराबर और समांतर है। तो अतः इन दोनों को दिए समीकरण 3। ठीक है, अतः समीकरण 3 से सिद्ध होता है कि सी डी एफ ई एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना? तो इस तरह आप इसको सरल कर सकते हो। नंबर है 12, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बी डी पर ए और सी से डाले गए लंब क्रमशः ए पी और सी क्यू है। ठीक है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो सबसे पहले आपको एक चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसका जो विकर्ण है ये विकर्ण। ठीक है, ये बी डी विकर्ण। इस पर क्या कर रहा है?
ए पी और सी क्यू शीर्ष लंब डाल रहे हैं, ए पी और ये सी क्यू। शीर्ष लंब का मतलब है कि जो भुजा पर बनने वाले कोण है वो 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। इसका नाम ए पी और इसका नाम सी क्यू, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या है आपके यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बी डी पर ए और सी से डाले गए लंब ए पी और सी क्यू है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना कि ए पी बराबर है सी क्यू के, ए पी बराबर है सी क्यू के। तो यहाँ पे देख लीजिए ये दो त्रिभुज बन रहे, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। तो मैं इसको नाम देता हूँ कोण 1, कोण यहाँ पे 2, ये कोण 3, ये कोण 4, ठीक है ना। ये कोण 1 और ये कोण 4। अब 3 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में ये त्रिभुज, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए उत्पत्ति। तो अब देखिए त्रिभुज, अब मेरे को ये वाली त्रिभुजा बराबर करनी ए पी और सी क्यू बराबर करनी। तो ये त्रिभुज बन रहा है एक, ठीक है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। तो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, इसका नाम क्या है, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज या ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी वे त्रिभुज सी क्यू डी, सी क्यू डी में आपको 3 चीज़ें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए पी बी में ये 90 डिग्री का है, तो कोण 1 बराबर कोण, ये इस त्रिभुज में कोण 2 भी 90 डिग्री का होगा। तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर है क्यों 90 डिग्री, क्योंकि ये शीर्ष लंब है। उसके बाद आपके यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में कोण 4 और इस त्रिभुज में तो आपके कोण 4 बराबर है। देखिए इस त्रिभुज में ये कोण 4 और इस त्रिभुज में कोण 3 बराबर, क्यों, ये दो समांतर रेखा है, ठीक है। इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये और ये विपरीत कोण बन रहे हैं, यानी एकांतर कोण बन रहे हैं। तो कोण 4 बराबर कोण 3, कोण इस त्रिभुज में कोण 4 यानी त्रिभुज ए पी बी में कोण 4 और त्रिभुज सी क्यू डी में कोण 3, ये बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है। उसके बाद ये देख लीजिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर और समांतर होती है। तो ए बी बराबर किसके है, सी क्यू के। तो ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर सी डी के। तो यहाँ पे 3 चीज़ें सिद्ध हो गई। तो कौन सा नियम लगा यहाँ पे, 2 कोण और एक भुजा, यानी ए एस नियम से। तो त्रिभुज अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी डी, ये सी क्यू डी सर्वांग सम होगा। अब ये दोनों सर्वांग सम होंगे, जो त्रिभुज के अगर संगत भाग समान है, त्रिभुज के संगत भाग समान है तो त्रिभुज के अन्य भाग भी समान होंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए
त्रिभुज ए पी बी दोनों सी क्यू डी दोनों सर्वांग सम है, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, क्योंकि संगत भाग समान है तो अन्य भाग भी समान होंगे। तो ए पी बराबर सी क्यू, ये देख लीजिए ए पी बराबर सी क्यू, आपको यही सिद्ध करना है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हो। तेरा चित्र में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। ठीक है, एक चतुर्भुज है और ए डी बराबर है बी सी के। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया रखा है, दिया हुआ कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर है डी सी के और ए डी बराबर है बी सी के। अब आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी ये वाला और ये वाला बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रचना कर देता हूँ कि यहाँ पे एक ए डी के समांतर एक बी ई रेखा खींच देता हूँ जो समांतर है और क्या है, बराबर है। तो रचना कि ए डी के बराबर एक रेखा खींचता हूँ बी ई जो बराबर भी है और ए डी के समांतर भी है ये बी ई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए उत्पत्ति, सबसे पहले देखिए उत्पत्ति आप यहाँ पर कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ये दो समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इनको बोलते हैं हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी तिर्यक रेखा के एक ही, यानी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे को कोण ए ज्ञात करना है, तो कोण ए इधर रखूँगा और कोण डी उधर भेज दूंगा, ये समीकरण 1। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए बी, ये बी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यही है आपके वापस। ये देखिए दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा। तो अब मेरे को यहाँ बी ज्ञात करना है तो सी इधर भेज दूंगा। तो कोण बी बराबर 180 माइनस कोण सी, ये हो गया समीकरण 2। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कोण ए बराबर है कोण बी के, बराबर है 180 इधर भी है 180 इधर भी है, लेकिन डी और सी अलग अलग है। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा, डी और सी को मैं बराबर कर दूंगा तो कोण ए और कोण बी भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर मैं कोण डी और कोण सी को भी बराबर कर दूंगा तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए ये ए बी, ये ए बी बराबर है किसके, जो ये ए डी, ये जो ए डी दे रखी है आपको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर ये तो हो गया समीकरण 2। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ए डी बराबर, ये ए डी बराबर है बी ई के, व ए डी समांतर है बी ई के। ठीक है, ये बराबर है।
अतः ए बी ई डी, ये देखिए ये दोनों बराबर हैं और समांतर हैं, तो ये ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब आप यहाँ पे देखिए कोण, मैं इसको नाम देता हूँ कोण एक, ये दो, ठीक है। तो कोण एक और कोण डी भी, इनका दोनों का योग कितना होगा, कोण एक प्लस कोण डी, इनका योग होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दो समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले दो कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये इनको बोलते हैं अतः कोण, ठीक है, अतः कोण। अब मेरे को डी का मान याद करना, तो कोण एक किधर भेज दूंगा, तो कोण डी बराबर 180 माइनस कोण एक, ये समीकरण आपके हो गया 3। कौन सा हो गया, समीकरण 3। अब यहाँ देखिए ए डी बराबर है बी ई के, जो ए डी बराबर है बी ई के, क्यों, क्योंकि ये हमने रचना की थी, रचना से, ठीक है। और ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के, ये आपको दिया हुआ है, दिया हुआ हूँ, ये आपको दे रखा दिया हुआ ए डी बराबर बी सी। देखिए ए डी बराबर है बी ई के और ए डी बराबर है बी सी के, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो बी ई बराबर है बी सी के, अतः यानी जो बी ई बराबर है किसके, बी सी के। तो यहाँ पे देखिए बी ई बराबर है बी सी के, ये दोनों अगर भुजा समान है तो ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोनों समान है तो ये वाले दोनों कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये दोनों भुजा समान है तो ये दोनों कोण भी समान होंगे, तो यहाँ पे कोण दो बराबर कोण सी भी क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ पे कोण दो और कोण सी भी समान होंगे, क्योंकि ये वाला और ये वाला भी बराबर है। अब आगे देखिए आप यहाँ पर कोण एक प्लस कोण डी, यहाँ पे कोण एक प्लस कोण डी, ये वाला, इनका योग कितना है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये अतः कोण है। और कोण एक और कोण दो, इनका भी योग 180 डिग्री, क्योंकि दोनों रेखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है, रेखिक युग्म कोण, ठीक है ना। कोण एक और कोण दो भी रेखिक युग्म कोण है, तो ये दोनों 180 180 है, तो ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर है, तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर कोण एक प्लस कोण डी, तो एक से एक कट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा कोण दो बराबर कोण डी, तो कोण दो के किसके बराबर है, कोण सी के, तो कोण सी बराबर कोण डी, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे कोण डी और कोण सी भी बराबर है, तो समीकरण ये हो गया समीकरण 4। तो समीकरण 1 ये और 2, एक और ये 2 वे 3 ये 4 से, देखिए ऐसी ये कोण सी और कोण डी बराबर है, तो यहाँ पे देखिए ये कोण समीकरण 1 ये डी और सी ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये और दोनों बराबर हैं। मान लीजिए ये 0 है तो ये भी 0, तो 180 में से 0 गया तो 180 और 180 में से 0 गया तो 180, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर। मान लीजिए ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ठीक है ना। तो कोण ए बराबर कोण बी, तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है 14, चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है दिया हुआ ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पी
और Q सम्मुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। यहाँ पे देखिए ये जो बिंदु है आपके P और Q, ये देखिए ये दोनों बराबर है, AB और CD बराबर है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। और जो ये Q बिंदु है ये और ये बराबर है, और P बिंदु ये और ये बराबर है, यानी जो P बिंदु है इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहे हैं और Q बिंदु है जो इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। पहले देखिए ये AB और CD बराबर है और ये इन दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये चारों भाग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PRQS एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखिए आप, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि ये भुजा ये ले लेना आपको, ये वाला, अगर ये दोनों भुजा और अगर ये दोनों भुजा समांतर है तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखिए AB बराबर CD, ये एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजा समान होती है। ठीक है, तो मैं AB का आधा कर दूंगा, यहाँ AB का आधा कर दूंगा और CD का भी आधा कर दूंगा। AB का आधा देखिए मैं ये ले रहा हूँ, अभी ये दो भुजा ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये वाला होगा AB का आधा AP बराबर ऊपर CD का आधा ये लेना आपको CQ। अब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों तो बराबर हैं और ये दोनों क्या हैं, समांतर भी हैं। AP समांतर है CQ, क्योंकि AB समांतर है CD के, AB समांतर है CD के, तो CQ भी समांतर होगी और ये AP भी समांतर होगी। देखिए BP एक समांतर है CD के, ये AB पूरी समांतर है CD के, तो AP भी समांतर होगी किसके, CQ के। तो ये आपको दे रखा है कि AB समांतर है CD के, तो अतः APCQ ये चतुर्भुज होगा। APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये देखिए अब ये दोनों समांतर हैं, तो ये वाली भी समांतर होगी, कौन सी, ये वाली और ये वाली, क्योंकि समांतर रेखा का कोई माप नहीं होती है लेकिन वो समांतर है, तो ये वाली, तो SQ भी समांतर होगी PR के, ये वाली भी समांतर होगी। अब इस प्रकार आपको ये वापस अब ये वाला लेना, आपको कौन सा, ये वाला, मैंने अभी ये लिया था, अब आपको ये लेना है। तो इस प्रकार अब मैं किसका आधा करूँगा, वापस AB का आधा करूँगा बराबर CD का आधा करूँगा। अब मैंने पहले ये लिया था, अब लूँगा मैं BP, पहले AP लिया था, ठीक है, अब लूँगा मैं BP, और पहले CD में कौन सा लिया था मैंने, CQ, अब लूँगा मैं DQ, CQ अब DQ। ठीक है, अब ये दोनों देखिए ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों समांतर भी हैं, ठीक है ना, तो BP समांतर हैं DQ के, क्यों, क्योंकि AB समांतर है आपके CD के। तो अतः अब कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा आपके, BPDQ, BPDQ एक समांतर
चतुर्भुज हैं। तो ये देखिए बी पी डी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाली भी समांतर होगी, ये दोनों समांतर हैं, तो ये वाली भी समांतर होगी। तो एस पी समांतर बराबर हैं और क्यू आर के। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों समांतर भी होगी और ये दोनों भी समांतर होगी। तो इसका मतलब ये दोनों और ये दोनों समांतर और बराबर है, अतः पी आर क्यू एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब